तो चलिए दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल द सिविल हब में। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन पार्ट 5, जो कि अपन कवर करने वाले हैं। उसमें 100 से 130 क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एसएससी जेई स्टेट पीएसयू AEWRD जो कि सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अब की बार एसएससी जेई पार्ट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड मटेरियल MCQ सीरीज चालू है। तो चलिए ये सेट 5 चालू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मोर फायर रेजिस्टिंग कैरेक्टरिस्टिक। ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से बताना है कि सबसे ज्यादा फायर रेजिस्टिंग कैरेक्टरिस्टिक किसकी है। तो ऑप्शन ए है मार्बल, ऑप्शन बी है लाइमस्टोन, ऑप्शन सी है कम्पैक्ट सैंडस्टोन एंड ऑप्शन डी है ग्रेनाइट। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा वो है ऑप्शन नंबर सी, जो तो कम्पैक्ट सैंडस्टोन रहता है उसकी सबसे ज्यादा फायर रेजिस्टिंग कैरेक्टरिस्टिक रहती है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, the rocks which are formed due to the cooling of magma at the considerable depth from the earth surface is called है। जो रॉक फॉर्म होते हैं ड्यू टू द कूलिंग ऑफ द मैग्मा, जो कूलिंग ऑफ द मैग्मा रहता है उनकी वजह से जो रॉक फॉर्म होते हैं एट द कंसिडरेबल डेप्थ फ्रॉम द अर्थ सरफेस, जो अर्थ का सरफेस है उससे कुछ डेप्थ के अंदर में जो रॉक फॉर्म हुए उसको क्या बोलेंगे। ऑप्शन ए है प्लूटोनिक रॉक, क्या हम उसको प्लूटोनिक रॉक बोलेंगे। ऑप्शन बी है हाइपाबेसल रॉक, क्या हम उसको हाइपाबेसल रॉक कहेंगे। फिर ऑप्शन सी है वोल्केनिक रॉक, ऑप्शन डी है इग्नियस रॉक। तो जो जनरली रॉक फॉर्म होते हैं ड्यू टू द कूलिंग ऑफ द मैग्मा एट द कंसिडरेबल डेप्थ फ्रॉम द अर्थ सरफेस, उनको अपन बोलते हैं प्लूटोनिक रॉक। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए। द नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लाईवुड हैज एडवांटेज ऑफ, प्लाईवुड कौन सा एडवांटेज देता है। तो ऑप्शन ए है ग्रेटर टेंसाइल स्ट्रेंथ इन द लॉन्गर डायरेक्शन, क्या ग्रेटर टेंसाइल स्ट्रेंथ देता है लॉन्गर डायरेक्शन में। या ऑप्शन बी है ग्रेटर टेंसाइल स्ट्रेंथ इन द शॉर्टर डायरेक्शन, शॉर्टर डायरेक्शन में ग्रेटर टेंसाइल स्ट्रेंथ देता है। ऑप्शन सी है सेम टेंसाइल स्ट्रेंथ इन ऑल डायरेक्शन, या फिर ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो जो प्लाईवुड है वो जनरली सेम टेंसाइल स्ट्रेंथ देता है इन द ऑल डायरेक्शन, जो ऑल डायरेक्शन में रहता है सेम टेंसाइल स्ट्रेंथ देता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यू टू द अटैक ऑफ द ड्राई रूट द टिम्बर, जो ड्राई रूट अटैक होता है टिम्बर में वो किस वजह से, क्या होता है उसकी वजह से, क्या क्रैक्स आते हैं, क्या श्रिंक होता है, क्या रिड्यूस टू पाउडर होता है, या फिर ऑप्शन डी है नन ऑफ दी। तो जो ड्यू टू द अटैक ऑफ द ड्राई रूट द टिम्बर्स चेंज टू रिड्यूसेस टू पाउडर, तो इसका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एक्सेस ऑफ अलुमिना इन द ब्रिक अर्थ मेक्स द ब्रिक, जो एक्सेस ऑफ द अलुमिना होता है वो ब्रिक में वो क्या करता है, क्या ब्रिक्स को इम्परमेबल बनाता है। ऑप्शन बी है क्या ब्रिटल एंड वीक बनाता है। ऑप्शन सी है टू लूज द कोहेजन, क्या कोहेजन लॉस करती है, या फिर टू क्रैक एंड रैप ऑन टाइम। तो जो एक्सेस ऑफ द अलुमिना होता है वो जनरली फॉर्म करता है टू क्रैक एंड रॉप, जो क्रैक होती है और जो सिकुड़ना बोलते हैं वो जनरली होता है जब एक्सेस ऑफ अलुमिना होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, अपने को करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है फॉलोइंग 4 ऑप्शन। तो इन द स्टोन arches the stone are placed with their natural beds radial, in the cornices the stones are placed with their natural beds as vertical, in the stone walls the stones are placed with their natural beds as horizontal, या फिर ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव, क्या सभी सही है। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो जो स्टोन इन द आर्चेस रहते हैं वो जनरली द स्टोन्स आर प्लेस्ड विद देयर नेचुरल बेड, जो नेचुरल बेड रहता है उनका वैसे ही उनको प्लेस कर देते हैं। वही कॉर्निस की बात की है तो स्टोन आर प्लेस विद देयर नेचुरल बेड इन द वर्टिकल, जो स्टोन इन द आर्चेस रहते हैं वो रेडियल में रहते हैं, तो जो कॉर्निस में रहेंगे वो वर्टिकल रहेंगे। एंड इन द स्टोन वॉल्स की बात की तो स्टोन को अपन नेचुरल बेड्स इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्लेस करते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी ऑप्शन करेक्ट है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, the constituent of the cement which is responsible for all the desirable undesirable properties of cement। ऐसा कौन सा constituent of the cement है which is responsible for the undesirable properties of the cement। तो ऑप्शन ए है डाइकैल्शियम सिलिकेट, ऑप्शन बी है ट्राइकैल्शियम सिलिकेट, ऑप्शन सी है ट्राइकैल्शियम अल्यूमिनेट एंड ऑप्शन डी है टेट्राकैल्शियम अल्यूमिनो फेरेट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ट्राइकैल्शियम अल्यूमिनो अल्यूमिनेट। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनर पार्ट ऑफ द टिम्बर लॉक सराउंडिंग द पीच इज कॉल्ड एज, जो इनर पार्ट ऑफ द टिम्बर रहता है सराउंडिंग द पीच उसको क्या बोलते हैं, क्या उसको सैपवुड बोलते हैं, क्या उसको अपन कैम्बियम लेयर बोलते हैं, या फिर बोलते हैं हर्टवुड, या फिर नन ऑफ दिस। तो जो इनर पार्ट ऑफ द टिम्बर रहता है वो सराउंडेड रहता है पीच, उसको बोलते हैं कैम्प, उसको बोलते हैं हर्टवुड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज हर्टवुड। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, for testing the compressive and the tensile strength of the cement mortar is made by mixing cement and standard strand in proportion of। for testing करना है अपने को सीमेंट
स्ट्रेंथ ऑफ द सीमेंट, टेंसाइल स्ट्रेंथ अपने को, एंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। तो जो सीमेंट एंड मॉर्टर का जो मिक्सचर बनेगा उसमें उसका रेशियो या फिर प्रोपोर्शन कितना रहेगा? क्या ऑप्शन ए 1:2 रहेगा, ऑप्शन बी है 1:3, ऑप्शन सी है 1:4, ऑप्शन डी है 1:6। तो जो जनरली अपन कॉम्प्रेसिव एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द सीमेंट जब परफॉर्म करते हैं, इन दैट केस वी आर taking the proportion 1:3 of cement and sand. We are taking the 1 proportion of the cement and 3 proportion of the sand. The next question है, if the percentage of the water required for the normal consistency water to be added for the determination of initial setting time is, if the percentage of water is required for normal consistency के लिए अपने को water बताना है कि percentage of water कितना लेते हैं initial। तो ऑप्शन ए 0.70 p, ऑप्शन बी है 0.75 p, ऑप्शन सी है 0.80 p, ऑप्शन डी है 0.85 p। तो जो नॉर्मल कंसिस्टेंसी के लिए जनरली अपन वाटर रिक्वायर्ड रहता है वो जनरली रहता है 0.85 टाइम्स ऑफ p। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बेसिक पर्पज ऑफ द रिटार्डेड इन कॉन्क्रीट। जो बेसिक पर्पज रहता है रिटार्डेड का कॉन्क्रीट में क्या रहता है? टू इंक्रीज द इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ द सीमेंट पेस्ट कॉन्क्रीट। क्या इंक्रीज सेटिंग टाइम करता है? ऑप्शन बी है सेटिंग टू डिक्रीज द इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट पेस्ट कॉन्क्रीट। क्या उसकी सेटिंग टाइम को घटाता है? ऑप्शन सी है टू रेंडर द कॉन्क्रीट मोर लाइट, ऑप्शन डी है टू इम्प्रूव द वर्केबिलिटी ऑफ द कॉन्क्रीट। तो जो बेसिक पर्पज रहता है रिटार्डर का इन द कॉन्क्रीट वो रहता है टू इंक्रीज द इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ द कॉन्क्रीट सीमेंट पेस्ट इन कॉन्क्रीट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्ले एंड सिल्ट कंटेंट इन द गुड ब्रिक अर्थ मस्ट बी एटलीस्ट। जो क्ले एंड सिल्ट का कंटेंट रहता है इन द गुड ब्रिक वो जनरली कितना रहता है? ऑप्शन ए है 50%, ऑप्शन बी है 40%, ऑप्शन सी है 30%, ऑप्शन डी है 20। तो जो गुड ब्रिक के अंदर क्ले एंड सिल्ट का कंटेंट रहता है वो जनरली रहता है 50%। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द आयरन। प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द आयरन बताना है अपने को। ऑप्शन ए है क्या कास्ट आयरन है, ऑप्शन बी है क्या रॉट आयरन है, ऑप्शन सी है क्या माइल्ड स्टील, ऑप्शन डी है हाई कार्बन स्टील। तो जो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द आयरन रहता है वो जनरली रहता है अपना ऑप्शन नंबर बी, दैट इज रॉट आयरन। तो जो रॉट आयरन है वो सबसे प्योर रहता है। देन नेक्स्ट है, if the iron ore contains clay as the impurity, the flux added during the calcination। जो अपना आयरन ओर रहता है उसमें क्ले रहती है इम्प्योरिटी, द फ्लक्स एडेड ड्यूरिंग कैल्कुलेशन, उसको क्या बोलते हैं कैल्सिनेशन के टाइम? तो उसको बोलते हैं अपन लाइमस्टोन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्ट्रेचर बॉन्ड इन द ब्रिक मैसनरी कैन बी यूज्ड ओनली व्हेन द थिकनेस ऑफ द वॉल। जो स्ट्रेचर बॉन्ड रहता है ब्रिक मैसनरी में अपन उसको कब यूज करते हैं? जब उसकी थिकनेस ऑफ द वॉल कितनी रहती है? ऑप्शन ए क्या 90 mm रहती है, ऑप्शन बी 180 mm, ऑप्शन सी है 190 mm, ऑप्शन डी है 280। तो जनरली उसकी जो थिकनेस रहती है वो जनरली रहती है 90 mm when in that case we are using the stretcher bond in the brick masonry। The next question है, the plywood ऑप्शन ए है has the strength along panel only। क्या उसकी स्ट्रेंथ पैनल के along ही रहती है? ऑप्शन सी है, ऑप्शन बी है can be split in the plane of the panel, option C has a greater impact resistance to the blow than ordinary wood, cannot be bent more easily than ordinary wood same thickness। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज the plywood has the greater impact resistance to the blows than the ordinary wood। देखो करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है तो ऑप्शन ए द फिनॉल इज कार्बोलिक एसिड, ऑप्शन बी है द फिनॉल इज आइदर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कोल tar prepared from benzene, ऑप्शन सी है फिनॉल रिएक्ट्स विद फॉर्मल्डिहाइड टू फ्रॉम द फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। तो जो फिनॉल इज कार्बोलिक एसिड बिल्कुल सही है, द फिनॉल इज आइदर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कोल tar और प्रिपेयर्ड फ्रॉम बेंजीन, ये भी सही है। तो दोनों ऑप्शन सही है तो इसका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल ऑफ दिस। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, advantage of the clamp compared to the clean for the burning bricks is that, option A है it takes less time for burning, option B है it gives more output of the first class brick, या option C है it has less initial cost, या फिर option D है it is suitable when the bricks are required in the large number। तो जो advantage रहता है clamp का compared to the clean burning bricks वो रहता है जनरली it gives an less initial cost। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। अपने को करेक्ट स्टेटमेंट पिक करना है, ऑप्शन दिए गए 4। सोल्डर मटेरियल इज अलॉय विच मेल्ट्स द टेम्परेचर अबव 400 डिग्री सेल्सियस, ब्राजिंग इज डन एट द टेम्परेचर अबव 600 डिग्री टू 1100 डिग्री सेल्सियस। देन ऑप्शन सी है ब्राजिंग जॉइंट इज स्ट्रॉन्गर देन द सोल्डर जॉइंट, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इनमें से जो 3 अपने सेंटेंस है वो एकदम करेक्ट है तो इसका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देन क्वेश्चन नंबर 120 है, असर्शन और रीजन है, अपने को आंसर करना है उसका। प्योर लाइम टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू डेवलप एडिक्वेट स्ट्रेंथ। क्या प्योर लाइम टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू डेवलप एडिक्वेट स्ट्रेंथ?
उसका रीजन है प्योर लाइम हैज द लो हार्डनिंग कैरेक्टरिस्टिक, सिलेक्ट योर आंसर अकॉर्डिंग टू कोडिंग सिस्टम। क्या दोनों सही है और उसका एक्सप्लेनेशन करेक्ट है, या फिर बोथ ए एंड बी सही है और वो आर उसके एक्सप्लेनेशन नहीं है, जो ए है उसका एक्सप्लेनेशन आर नहीं है, या फिर ए एंड आर फॉल्स है, ए ट्रू है और आर फॉल्स है। फिर ऑप्शन डी है ए फॉल्स है और आर भी फॉल्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज जो असर्शन है और रीजन है वो दोनों करेक्ट है और वो जो ए है उसका रीजन आर है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग पडिंग द मोल्टन मेटल इज केप्ट क्लियर टू द फ्यूल, या ऑप्शन बी है कार्बन इज कन्वर्टेड इनटू कार्बोनिक एसिड गैस, ऑप्शन सी है सिलिकॉन फॉर्म्स अ स्लैग, या फिर ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। तो जो ड्यूरिंग पडिंग होता है वो जनरली मोल्टन मेटल is kept clear of the fuel, carbon is converted into carbonic acid gas and silicon form a slag। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा ऑल ऑफ दिस। The next question है early attainment of strength in the rapid hardening cement is mainly due to, जो अर्ली स्ट्रेंथ रहती है रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में वो जनरली किस वजह से रहती है। तो ऑप्शन ए है क्या जिप्सम की वजह से, या फिर फाइन ग्राइंडिंग की वजह से, ऑप्शन सी है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट की वजह से, या फिर ऑप्शन डी है ट्राई कैल्शियम अल्यूमिनेट की वजह से। तो जो अर्ली अटेनमेंट ऑफ द स्ट्रेंथ इन रैपिड हार्डनिंग सीमेंट रहता है वो जनरली फाइन ग्राइंडिंग, जो फाइन ग्राइंडिंग करते हैं सीमेंट की उसकी वजह से उसको अर्ली अटेनमेंट ऑफ द स्ट्रेंथ गेन हो जाती है उसमें। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। क्विक लाइम इज ऑब्टेन्ड बाय बर्निंग प्योर लाइम इनटू स्टोन, ऑप्शन बी है हाइड्रोलिक लाइम इज ऑब्टेन्ड बाय बर्निंग लाइम स्टोन कंटेनिंग क्ले 5% to 30%, ऑप्शन सी है प्योर लाइम हैज ऑब्टेन्ड बाय बर्निंग लाइम स्टोन कंटेनिंग इम्प्योरिटीज मोर देन 5%, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी है, जो क्विक लाइम इज ऑब्टेन्ड बाय बर्निंग द प्योर लाइम एकदम करेक्ट है। हाइड्रोलिक लाइम इज ऑब्टेन्ड बाय बर्निंग लाइमस्टोन इज कंटेनिंग क्ले 5 to 30%, उसमें क्ले कंटेन रहता है। देन प्योर लाइम इज ऑब्टेन्ड बाय बर्निंग द लाइमस्टोन कंटेनिंग इम्प्योरिटीज मोर देन 5%। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सीमेंट कंटेन मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ डाई कैल्शियम सिलिकेट। अपने को ऑप्शन दिए है 4, उसमें से बताना है कि मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ डाई कैल्शियम सिलिकेट किस में रहता है। ऑप्शन ए है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, ऑप्शन बी है लो हीट सीमेंट, ऑप्शन सी है रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, ऑप्शन डी है सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट। तो जो मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ डाई कैल्शियम सिलिकेट रहता है वो जनरली रहता है लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है पिक अप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, अपने को इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करना है। ऑप्शन दिए गए हैं 4, हाइड्रोलिक लाइम इज जनरली ऑब्टेन्ड बाय बर्निंग कंकर, ऑप्शन बी है हाइड्रोलिक लाइम सेट स्लोली एज कम्पेयर टू फ्लैट लाइम, ऑप्शन सी है हाइड्रोलिक लाइम इज जनरली यूज लाइम मोटर, या फिर नन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि जो हाइड्रोलिक लाइम इज जनरली ऑब्टेन्ड बाय बर्निंग कंकर एकदम करेक्ट है। हाइड्रोलिक लाइम सेट स्लोली एज कम्पेयर टू फ्लैट लाइम एकदम करेक्ट। ऑप्शन सी है हाइड्रोलिक लाइम इज जनरली यूज इन लाइम मोटर एकदम करेक्ट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है नन ऑफ दिस। The next question है which of the following stresses is used for identifying the quality of structural steel। ऑप्शन दिए गए उसमें से स्ट्रेस बताना है कि यानी अपन यूज करते हैं टू आइडेंटिफाई द क्वालिटी ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील। तो ऑप्शन ए है अल्टीमेट स्ट्रेस, ऑप्शन बी है यील्ड स्ट्रेस, ऑप्शन सी है प्रूफ स्ट्रेस, ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो जनरली अपन जो यील्ड स्ट्रेस रहता है उसको यूज करते हैं फॉर द आइडेंटिफाइंग द क्वालिटी ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्विक लाइम जनरेट्स हीट when added to the water, option B reacts with carbon dioxide, option C may be used with the whitewashing, option D all of the। तो जो क्विक लाइम है वो हीट ऑफ हाइड्रेशन जनरेट करता है जब उसको वाटर में ऐड करते हैं, रिएक्ट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड होता है एंड मे बी यूज्ड इन व्हाइट वॉशिंग में भी अपन जनरली उसको यूज करते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस। देन नेक्स्ट क्वेश्चन एक और असेसमेंट ऑफ रीजन का क्वेश्चन है। ये ऐसे क्वेश्चन अपने को देखने को मिलते हैं एसएससी जेईई के एग्जाम में, CBT 1 टेक्निकल क्वेश्चन ऐसे देखने को मिलते हैं जनरली। तो असर्शन है नॉर्मली टर्पेंटाइन ऑयल इज रिकमेंडेड एज थिनर फॉर इंडोर पेंटिंग। जो अपना टर्पेंटाइल ऑयल रहता है उसको अपन रिकमेंड करते हैं थिनर फॉर इंडोर पेंटिंग। उसका रीजन है टर्पेंटाइल ऑयल इज कॉस्टलियर दैन द अदर थिनर, अपने को बताना है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बोथ ए एंड आर आर ट्रू। जो बोथ ए है और आर है वो दोनों ट्रू है, बट जो ए है वो आर का रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 129, लास्ट क्वेश्चन बचा है इसके बाद का, फिर अपना सेट नंबर 5 ओवर हो जाएगा। ऑप्शन ए है मेड विद द फाइनली पाउडर्ड चाल्क एंड द लिंसीड ऑयल, पुट्टी इज यूज्ड फॉर फिक्सिंग द ग्लास प्लेन्स, ऑप्शन सी है सॉफ्टेंड बाय सॉल्यूशन और द पर्ल एज क्विक लाइम सोक्ड इन वाटर, या फिर ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस। तो जो पुट्टी है जनरली सभी से मिलकर बनता है, मेड अप विद द फाइनली पाउडर्ड चाल्क एंड लिंसीड ऑयल, ऑप्शन बी है
used for fixing the glass pan. And option C है softened by a solution of pulse and as quick lime, salt water. And option D है all of this. तो इसका correct option D है. Then last question है a mortar joint in the masonry which is normal to the face of the wall is known as. जो mortar joint रहती है masonry में normal to the face of the wall रहती है उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए है bed joint, ऑप्शन बी है wall joint, ऑप्शन सी है क्रॉस जॉइंट, ऑप्शन डी है बॉन्डेड जॉइंट. तो उसको अपन जनरली बोलते हैं क्रॉस जॉइंट. तो इसका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी. थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग द वीडियो. अब की बार एसएससी जेई पार बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड मटेरियल स्पेशल एमसीक्यू सीरीज सेट नंबर 5 यहाँ पे खत्म हो चुका है. तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दोस्तों. मैं भी छोटा भाई बड़ा भाई समझ के वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू.